नमस्कार, मैं किशोर। आज मैं हरगोविंद पंत महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में हूँ और ये रूम है जहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं। अभी हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में किस तरह का काम किया है, और यहाँ पर मरीजों से बात करके ही पता चलेगा उनको किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। तो हम यहाँ पर मरीजों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको मिल पा रही हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू मेहता। जी, आप कहाँ रहती हैं? आप हम कुमोर में। कुमोर रहती हैं जी। आप हॉस्पिटल में कब आए थे? हमको आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? कुछ बेहतर होना चाहिए था क्या? क्या कमी पेशी रही, कुछ बताइए थोड़ा। ठीक है, बढ़िया है, यहाँ सही है, पर एक हीटर वगैरह नहीं था, फिर हम घर से लेकर के आए। हीटर की व्यवस्था घर से करी और बाकी अभी तो ठीक है। टाइम पे खाना पीना भी दे रहे हैं मरीजों को, दूध वगैरह ब्रेड वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। कुछ अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए था हॉस्पिटल में आपके अनुसार? क्या कुछ अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और इससे बेहतर सुविधा? तो अभी देखो तो ठीक ही है, फिर अभी सही है, मरीजों के लिए बढ़िया है। कर भी रखा है सही, टाइम से सब कुछ कर ही रही है, बढ़िया हो ही रहे हैं। ठीक है, पर ऐसे कि हीटर नहीं है, हीटर हो जाता तो ठीक रह जाता है मरीजों के केस में। जिसे हाँ। हम तो लोकल के चलो ला गए यहीं से, अब जो दूर के हैं उनको तो लाना पड़ेगा घर जाने के। तो आप यहाँ पर रहे तो ये जो हीटर है सामने, ये आपका निजी हीटर है ये? जी जी, आप खरीद कर लाए इसको? जी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर जैसे बच्चों को दूध पिलाना होता है, उसके लिए गर्म करने की कोई व्यवस्था? आप लोग दूध कैसे गर्म करते हैं? केतली वगैरह है गर्म करने के लिए, वो व्यवस्था भी है। ये सरकार की तरफ से या आपकी है? ना सरकार की तरफ से। जी जी। यहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी लगी आपको यहाँ पर? कोई तकलीफ, कोई शिकायत है यहाँ पर आपको, या सब ठीक है? ठीक ही है सब। एक ही थोड़ा रात को थोड़ा ठंडा हो रहा है, हीटर की नहीं है इधर। अच्छा, हीटर नहीं आप बता रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप हम लोग इधर बड़ालू। आप बड़ालू से आए हैं? बड़ालू में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा? बड़ालू में है, बड़ालू से आगे 1 किलोमीटर दूर गैना गाँव है, उधर से आए हैं। आप गैना गाँव से आए हैं। तो यहाँ पर आप बता रहे कि हीटर नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों को दूध पिलाना होता है, उसके लिए अगर आपको दूध गर्म करना है या कुछ ये व्यवस्था है, तो वो कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग वो मोमबत्ती जला के करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें करते हैं गर्म। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मोमबत्ती जला के करते हैं गर्म। अच्छा, मोमबत्ती जलाकर कैसे करते हैं गर्म? मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर उसको रखा, कटोरी को रखा, उससे गर्म होता है ना अभी, वैसे करते हैं। तो आप पिछली बार भी आपको एक फोटो वायरल होती दिख रही थी कि एक महिला जो है मोमबत्ती में दूध को गर्म करके अपने बच्चों को पिला रही थी, तो वो अभी बंद नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो दूध गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को मोमबत्ती में ही गर्म दूध करके अपने बच्चों को पिलाना पड़ रहा है। और ये इस कमरे में काफ़ी ठंड होती है। तो अभी जो हमने महिलाओं से बात की, तो अभी कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? सल्ला चिंगरी से। आप सल्ला चिंगरी से हैं? हाँ। तो यहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा बताइए। सुविधा अच्छी है भैया, कोई शिकायत नहीं है? नहीं शिकायत नहीं। दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं? अंदर से नहीं मिल रही है, बाहर से ही मिल रही है। अच्छा, बाहर से लाना पड़ रहा है आपको दवाइयाँ? हाँ। और जैसे अगर महिलाओं को आप अल्ट्रासाउंड करना होता है, अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है या बाहर से करवाना पड़ रहा है? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो अंदर ही हो रहा है। कुछ पैसे लग रहे हैं या निःशुल्क हो रहा है? ऐसे हो रही है अल्ट्रासाउंड, तो दवाई मंगा रही है बाहर से। दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं। हाँ। और क्या क्या है यहाँ पर और कोई शिकायत है आपको, या सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं यहाँ पर? हाँ, अच्छी भी है यहाँ पर। और तो एक दवाई बाहर से मंगा रहे हैं। अच्छा, दवाइयाँ बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है, तो और बात करते हैं हम यहाँ पर। जी, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी लगी? यहाँ सब ठीक है? जी ठीक है। अभी कभी पानी कम आता है, वैसे तो आता ही है, आज कभी कम आता है। अच्छा, पानी की थोड़ा दिक्कत है आप बता रही हैं। और बताइए। और वैसे आता है, आज नहीं आया था, कभी कभी नहीं आता है। और ठंडे है यहाँ, हीटर की कमी है, और तो ठीक ही है। अच्छा, ठंडा है, हीटर की कमी आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हीटर लगना चाहिए यहाँ पर। ठंडा होता है, फिर जब ऑपरेशन करके आते हैं लोग तो बहुत ही ठंडा होता है कमरे में। अपने घर से लाना पड़ता है, फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप लाए फिर अपने साथ हीटर? नहीं, हम तो नहीं लाए, हम दूर से आए थे, नहीं लाए थे। कहाँ से आए हैं आप?
हम बेरनाग से। आप बेरीनाग से आए हैं? तो बेरीनाग में कोई हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल तो है, यहाँ वहाँ ऑपरेशन नहीं होते हैं, वहाँ से यहीं रेफर करते हैं। अच्छा, वो केवल रिफर हॉस्पिटल है, बस वहाँ पर रिफर करने का काम किया जाता है। हाँ, मतलब जब वहाँ नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो यहाँ रेफर करते हैं। आगे हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये आप कहाँ से हैं आप? DDR से। आप DDR से आए हैं? तो DDR में क्या हॉस्पिटल है या नहीं है वहाँ पर? सिजेरियन का तो कहाँ होता है, नॉर्मल के लिए नहीं हो पाता ना, इसलिए इधर पिथौरागढ़ रेफर करते। तो यहाँ आप कब आए थे हॉस्पिटल में आप? हैं 13 कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में यहाँ? 7 डेज। 7 डेज हो गया। कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं लगी इस महिला हॉस्पिटल में, बताइए। अच्छी है, सब ठीक है? यहाँ सफाई है, ऑपरेटिव स्टाफ है, अच्छा है। जैसे बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है तो उसके लिए गर्म करने की कोई व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल है। कैसे गर्म करते हैं? वो नीचे लगाया है हमने उन्होंने, उसमें गर्म कर लेते हैं। खाना मरीजों के लिए ठीक है, मतलब कोई शिकायत नहीं? नहीं। ठीक है। आगे हम आप और कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? नेड़ा से। नेड़ा से? तो यहाँ पर क्या काम पड़ा आपका? अभी मैंने नसबंदी कराई थी, वो करना है। सुविधाएं कैसे हैं यहाँ पर? अच्छी है। अच्छी है, कोई शिकायत नहीं आपको? ना कुछ नहीं। डॉक्टर सही तरीके से काम कर रहे सही हैं? करते हैं। सरकार ने अच्छी सुविधाएं दी है यहाँ पर? अच्छी कर रखी है। कोई शिकायत नहीं। ठीक है। एक मिनट। यहाँ पर काफी महिलाएं हैं। यहाँ पर कुछ ये सारी महिलाएं यहाँ पर धूप सेकने का काम कर रही हैं क्योंकि अंदर काफी ठंड रहती है, तो वो बच्चों के साथ बैठे हैं यहाँ पर। अभी हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल पा रही हैं, क्या है यहाँ पर। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? आप धारचूला से आए हैं? क्यों धारचूला में आपके नेताओं ने कोई हॉस्पिटल वाला कुछ ढंग का काम नहीं किया क्या वहाँ पर? आपको इतना दूर आना पड़ रहा है धारचूला से यहाँ पर? हाँ, वहाँ ऐसी सुविधा है ही नहीं। फिर तो आप अपने नेताओं को वोट क्यों डालते हैं? ये चुनाव करने का फायदा क्या मिलता है आप लोगों को जब इतना दूर आना पड़ रहा है? यही तो बात है। हाँ, अच्छा, नहीं, ये बार बार चुनाव कराने का क्या मतलब रहता है? हाँ तो व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। क्या है, यहाँ भेज देते हैं, रिफर कर देते हैं। आप लोग भी उनको मंदिर बनाओ की बात करते होगे। मंदिर में जोर होगा कि भी अपने नेताओं से बोलेंगे मंदिर बना तो हॉस्पिटल अच्छे काम मिलेंगे आपको। हाँ तो ऐसी बात है। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, मंदिर बनाओ कहते हैं। नहीं, अभी इलाज तो मंदिर में थोड़ी ना मिलेगा ना। नहीं। तो अभी हाँ कुछ बात करते हैं। हाँ मैं भी वहाँ से आई हूँ, बागी चौरा DDR से आई हूँ। जी, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है। वोट दो बोलते हैं, हर नेता हर महीने आ जाते हैं, हमको देना। वहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है जी। DDR इतनी दूर आना पड़ता है। यहाँ आने तक तो मरीज को कुछ भी हो जाता है, होता है नहीं। जी। तो वोट मांगने के लिए घर में दीदी भूली अम्मा बुबू मम्मी बोलते हैं। तो सुविधा भी तो ऐसी करनी चाहिए नहीं। जी। DDR में हमारा थोड़ा नजदीक हुआ, थोड़ा मतलब नजदीक तो क्या हुआ, तो 15-20 मिनट वो किलोमीटर हुआ। वो भी हम नजदीक मान रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है मतलब। अच्छा। डिलीवरी कराने के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है। ये बच्चों को छोड़ के आए हैं हम यहाँ। एक दो दिन ही तो मरीज के साथ आना ही पड़ता है। जी। तो कुछ सुविधा नहीं हुई, कुछ सुविधा नहीं, आपका कितना खर्चा आ जाता है वहाँ से यहाँ आने में, पिथौरागढ़ आने में? कितना खर्चा लग जाता होगा आपका? 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं भैया। 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं। लगा लो तो अपना खर्चा अलग, उसको तो छोड़ दो, अपनी तकलीफ को तो छोड़ दो, है ना। मंदिर बनाओ, ये बनाओ कहते हैं। मंदिर में इलाज होगा? मंदिर में तो एक ही भक्ति होने वाली ठहरी। हाँ। भक्ति तो किसी कोड़े में भी हो सकती है, होती है नहीं। जी। जब इंसान बचेगा तब होगी भक्ति। हाँ बताइए। जब इंसान बचेगा तब होगी भैया। नहीं, हम तो जब लोगों से बात कर रहे हैं और चुनाव के समय और आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर ये इसी की चर्चा होती है कि सब लोग कहते हैं कि भाई हमारे गांव में एक मंदिर तो बनना ही चाहिए। तो आप लोग मंदिरों पर जोर देंगे तो भाई आपके हॉस्पिटल अच्छे कैसे बनेंगे? हॉस्पिटल मंदिर में सर हमने नहीं दिया। जो आपके जो नेता है ना, वो नेता अपने आप थोड़ी ना बन जाते हैं, वो तो आप ही के वोटों से बनते हैं। तो चुनाव के समय ये मुद्दे क्यों नहीं बनते कि अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए?
व्यवस्था अब हॉस्पिटल बनाओगे कहते हैं, जो जो तुम्हारे पास सुविधा नहीं है वो करेंगे कहते हैं। जी। उस समय तो ऐसा लगता है हाँ कर ही लेंगे, तो फिर निकले तो उस तरफ देखेंगे ही भी नहीं। बिशन सिंह चौपाल 25 साल बन गए हैं, न अच्छा। वहाँ रोड अच्छी, न हॉस्पिटल का कहीं कुछ। हॉस्पिटल तो सिंगाली में भी तो ये है, उसमें तो कुछ सुविधा ही नहीं है ना, न डॉक्टर हैं, कुछ नहीं हुआ वहाँ कुछ। यहाँ लाने तक तो कोई कितने मरीज रास्ते में ही मर गए हैं। तो ये है उत्तराखंड देवभूमि में स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत। हाँ। हमारी जो सरकार जो एक ये आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो अपनी पीठ को खुद थपथपाने का काम करते हैं कि हम हर व्यक्ति को 5 लाख का इलाज दे रहे हैं, तो अब ये 5 लाख का इलाज कहाँ जा रहा है, कैसे मिल रहा है, आप मरीजों की उनकी खुद ही जुबानी आप सुन सकते हैं। तो आपने इस बार वोट दिया होगा जी तो उन्हीं को वोट दिया जो अभी तक विधायक बने थे। जी, उन्हीं को दिया, फिर क्या करें, नहीं देते हैं तो क्या करें बताओ तो आप। नहीं उन्हें समझना चाहिए ना थोड़ा। तो देवभूमि की जनता इतनी भोली भाली है, यहाँ के नेता और अधिकारी धन्य है कि ऐसी भोली भाली जनता को पाकर कि उनको काम नहीं करना पड़ता और अपने मजे करते हैं यहाँ पर। मजे लेते हैं अपना, और परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, जनता को। जनता को ही भुगतना पड़ता है। अभी से इन महिला ने बताया कि 25 साल से एक ही विधायक हैं और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उसके बावजूद भी जब हमने इनसे अभी बात की, इन्होंने कहा हमने उन्हीं को ही वोट दिया दोबारा। क्या करें फिर भैया बताओ तो आप। वहाँ पर उनके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो आपको अच्छा लगता हो? जी किशन सिंह भंडारी जी भी थे एक। किशन सिंह भंडारी को किसी ने दिया कह रहे हैं वो भी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो दे रखा है लेकिन पता नहीं क्या होता है अब। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की यह हकीकत है यहाँ पर। आगे हम और बात करते हैं। जी आप कहाँ से हैं आप? मैं तो यही से हूँ, पुलिस लाइन, पिथौरागढ़ पुलिस लाइन। यहाँ पर कैसी है स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या अनुभव रहा आपका, थोड़ा बताएंगे? स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ही है, फिर ये देख ही रहे हो आप लोग। आपका अनुभव क्या रहा? उत्तराखंड सरकार जो दावे करती है हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा काम होता है कि जैसा सरकार दावे करती है? जी कुछ नहीं हो रहा है। जी बताइए क्या नहीं हो रहा, थोड़ा कुछ बताइए आप। आपके नेता क्या बोलते हैं? नेता तो बोलते रहेंगे, जब वोट के लिए आएंगे ना तो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है, जैसे कि तैसे है वो हाल। यहाँ पर हॉस्पिटल में और क्या होना चाहिए था? आप होना तो बताइए, बहुत कुछ था। बताइए कि क्या होना चाहिए था? अब क्या होना चाहिए था वो खुद ही देखिए। ये आईसीयू वार्ड होना चाहिए। हाँ बोलिए। आईसीयू वार्ड होना चाहिए यहाँ पिथौरागढ़ में। हाँ। क्योंकि महिलाओं को इतनी दिक्कत होती है डिलीवरी के टाइम में, मतलब रेफर कर देते हैं बाहर को, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो सुविधा यहाँ पर नहीं है, मतलब जिससे मतलब बाहर रेफर किया जाता है, वो सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए मेरे अनुमान से। जी आईसीयू वार्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए और लेडीज के लिए भी होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये हार्ट वगैरह का भी होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे, ये भी होना चाहिए। और एक बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बिल्कुल तैनात रहना चाहिए, मतलब सभी कार्डियोलॉजिस्ट, हर चीज की मतलब हर विभाग होना चाहिए मतलब इस महिला हॉस्पिटल में, ताकि कोई दिक्कत ना आए। बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाती है उसी समय ठीक हो जाएगा, हमें रेफर नहीं करना पड़ेगा वहाँ ना। अब डॉक्टर भी क्या करें, यहाँ सुविधा नहीं है तो उन्हें भी रेफर करना है। ये सुविधाएं यहाँ मुहैया करानी चाहिए सरकार। तो चुनाव के समय ये बातें आप लोग अपने नेताओं से बोलते हैं? आपके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बोली तो जाती हैं, हमेशा बोली जाती हैं, हाँ। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं। नहीं, उसका परिणाम तो ये होता है कि दोबारा 5 साल में चुनाव होते हैं, आप उस नेता को वोट मत दो, ये तो आपके हाथ में है ना, अपने नेता को बदलो। आप बार बार जो नेता काम नहीं कर रहा आप उसी को वोट देंगे तो भाई उनको लगेगा भाई ना काम करने वाले को ही मतलब ज्यादा फायदा है। हाँ बोलिए। जो वीडियो बना रहे हैं इसका भी कोई होगा फिर? देखिए हमारा काम क्या है कि आपकी बातों को उस सक्षम व्यक्ति तक, उस सरकार तक पहुंचाना जो काम कर सकते हैं। इसका भी कुछ परिणाम होगा नहीं तो कहाँ से मीडिया से बोलिए। हम जंजुआर से हैं, जंजुआर हमारा चैनल है, हम इससे हैं। जी बताइए क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पर? वो अनुभव ना यहाँ पे एक्चुअली मैं तो आया हूँ बाहर से, नोएडा से आया हूँ। जी बताइए। वहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ बताइए। यहाँ पे ना चीज़ें प्रॉपर है नहीं, मतलब जैसे सरकारी भी है ना। जी अब इधर आइए। ठीक है, नहीं इधर से बोलिए आप थोड़ा सा। प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए, मतलब जो है चीज़ों का प्रोटोकॉल, मतलब उसको गवर्नमेंट के ऑफिसर फॉलो करवाएं प्रॉपर तरीके से। जैसे NICU है यहाँ पे, ठीक है, NICU बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे इतनी लोगों की एंट्री, यहाँ पे 25 लोग 50 लोग घुस रहे हैं,
इस तरह की चीज़ें, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर चीज़ में। ठीक है। यही है। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे? बताइए। मैं कह रहा था ये वीडियो जो बना रहे हैं आप, इसकी वजह से अगर कोई आगे जाके कोई लाभ होगा तो तब जाके होगा ना। जैसे आप कह रहे चुनाव के टाइम पे हम वोट दे रहे हैं, चुनाव तो हम करते हैं, वोट भी देते हैं, वोट के समय उसके बाद निकल रहे थे। जैसे आप कह रहे वीडियो बनाएंगे, इसका कोई लाभ मिलेगा तब तो हम वीडियो पे बोले, नहीं देखो ऐसा मीडिया है पे बोले। ये अगर मीडिया काम कौन करता है? जिसके पास पावर होती है ना, तो पावर आपने किसको दी है? अपने नेताओं को दी है। तो जवाब दे कौन है? वो है। वही तो कह रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ तो ये जाएगा, ये वहाँ पे वहाँ तक वायरल होगा। ये न्यूज है। न्यूज का काम क्या होता है? वो आपकी पहुँचेगी, वहाँ तक पहुँचेगी तो काम होगा। ये लाइव चल रहा है अभी डायरेक्ट हजारों की पब्लिक में यहाँ पर अभी आपको देख लिया, आपको जो बोला बोलिए। या कुछ भी होगा, हमारे यहाँ के विधायक ऐसे है, सब कुछ है, वोट मांगने आ जाएंगे, मांगने बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। कितना भी वीडियो वायरल करो, कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जहाँ पड़ा है वहीं पड़े रहेगा वो। सीधी सी बात है, यहाँ के इतना कुछ कर लिया, बस बहुत देख लिया। वोट मांगने आ जाते हैं हर 5 साल में, 5 साल में आते हैं, देखने देख के आएंगे, गांव में मम्मी पापा बोल के निकल लेंगे, उनका क्या जा रहा है कि नहीं? हम यहाँ बोल लेंगे, बोलने के बाद उनका वहाँ तक पहुँचे, अगर वहाँ से भी आगे पहुँचे तो बीच में कितने फंस जाते हैं, ये भी तो होता है। आप कहाँ से हैं? अभी कहाँ से आए? सल्ला चिंगड़ी से हूँ। सल्ला चिंगड़ी से। तो आप जनता की हालत देख सकते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं, और सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं उसकी असल हकीकत यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बताइए, यहाँ पर कैसी सुविधाएं लगी आपको? यहाँ पर सब ठीक है? आज ही आ रहे हैं पहले। अच्छा जी, बताइए यहाँ पर कैसी है सुविधाएं यहाँ पर? मैं तो आज ही आई, मुझे आज ही आई है। चूल्हा से आई हूँ। जी जी, मुझे आज ही आई, मुझे कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं हम आगे। जी आप कहाँ से आए हैं? आप कनाली चीना से। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या? वहाँ पर नहीं है सर, वहाँ तो हॉस्पिटल हमारे गांव में तो नहीं। आपके नेता कौन है कनाली चीना में? आपके विधायक कौन है? बिशन सिंह चुफाल थे। हाँ, तो वो जो विधायक बनते हैं वो आप ही के वोटों से बनते हैं। तो जो नेता आपका काम नहीं करता है, आपके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाते हैं, ये चुनाव के समय आप लोगों का मुद्दा क्यों नहीं रहता कि भाई हाँ अपने आप लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाओ? हाँ, इस बार भी रहा था मुद्दा। हमारा गांव तो पीपली है वैसे। अच्छा, पीपली है। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, हाँ, बोला था इस बार, वो लोग आए थे वोटिंग के लिए तो बोला था हम लोगों ने। हाँ, तो सुनवाई कुछ नहीं होती यहाँ पर? नहीं, अभी कुछ नहीं, वही बना लेंगे, कर लेंगे, फिर कहाँ। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में कब आए थे? यहाँ पर यहाँ तो मेरे को आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ। तो क्या अनुभव रहा यहाँ पर? कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं लगी अभी आपको? तो ठीक है सर, यहाँ ठीक है। हाँ, पहले से मतलब काफी बेहतर है अभी। और कुछ बेहतर होना चाहिए था हॉस्पिटल में यहाँ पर? हाँ, वैसे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, थोड़ा बताइए। मरीजों के लिए ना थोड़ा बेड की भी दिक्कत ही हो रही है। अच्छा, बेड की दिक्कत हो रही है। हाँ, हो रही है बेड की दिक्कत। और जैसे बच्चे एकदम से ज्यादा कंडीशन खराब हो रही तो बाहर को भेज दे रहे हैं। यहाँ पर मशीनों की भी सुविधा कमी है। ये है वैसे दिक्कतें काफी इधर। जी, और क्या होना चाहिए था यहाँ पर हॉस्पिटल में? बस वैसे तो क्या हुआ, ठीक ही है। जैसे आप अपने बच्चों को दूध पिलाना होता है, दूध गर्म करना होता है, आप लोग कैसे करते वो हैं? भी चाहिए उसके लिए, वो तो हम गर्म पानी का वो लेते हैं, उससे कर रहे हैं। तो वैसे ये भी सुविधा होना चाहिए कि आप जैसे दूध गर्म कर पाए, हम खाना है वो गर्म कर पाए मरीज के लिए, जो भी है ये चीजें कर पाए। तो कमरे में ठंडा होता होगा क्या? कमरों में हीटर रहता है कमरों में? नहीं, हीटर भी परमानेंट नहीं, अभी तो ये हमने अपने घर से ला रखे हीटर। यानी आप अपना निजी हीटर लेकर खरीद कर ला रहे हैं? जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे करेगा? हाँ, ये भी सुविधा नहीं है। और जैसे बेड है तो सबके सामने एक एक हीटर होना चाहिए मरीजों के लिए। ठंडे दिनों में ये होना चाहिए। तो यहाँ तो डस्टबिन भी नहीं रखे हैं बेड के पास। एक एक डस्टबिन होना चाहिए, एक एक हीटर होना चाहिए बेड के पास। तो दूध गर्म कैसे कर रहे हैं आप, थोड़ा बताइए। दूध गर्म हम क्या कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, उसको कैंडल के ऊपर कटोरी रख के फिर कर रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की है यहाँ पर, और लोग कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। उत्तराखंड सरकार का काम देख सकते हैं। आप यहाँ पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या? चेयर हेयर कुछ नहीं है, आप जमीन में बैठे हैं, धूप सेक रही हूँ। आप धूप सेक रहे हैं। आप कब आए थे हॉस्पिटल में यहाँ पर? 4 दिन हो गए। कैसी लगी स्वास्थ्य सुविधाएं आपको यहाँ पर? ठीक है, कोई कमी पेशी है बताइए। कमी पेशी कुछ नहीं है, वो
थोड़ा तबीयत बारी की हाँ चल नहीं पा रही है, बच्चे भी थोड़ा कमजोर है ना, तब रखी है। अच्छा, डॉक्टर टाइम पर आते हैं देखने के लिए? हाँ आते हैं। दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं या बाहर से लेना पड़ता है आपको? दवाई तो लड़का ले रहा है, मेरे को पता नहीं है। तब जैसे- जैसे मिलेगी होगी। हाँ, बच्चों को जैसे बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है, आप लोग कैसे करते हैं? ये पाउडर का दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पाउडर कैसे करते हैं फिर गर्म उसको? गर्म पानी में। गर्म पानी में करते हैं? हाँ। गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं इधर? नहीं है, वो ये लड़का कर रहा है, फिर इसमें जब जी जी, वो कर- ठीक है जी। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं छेड़ा से। छेड़ा से? जी मैं आशा वर्कर हूँ। अच्छा, आप आशा वर्कर हैं, चलिए ठीक है। तो अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? आप गंगोली हाट से हैं? तो क्या काम पड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल में? डिलीवरी केस था। अच्छा, डिलीवरी केस था। तो यहाँ पर गंगोली हाट में कोई हॉस्पिटल नहीं है क्या वहाँ पर? सर वहाँ तो ऐसा ही है, अल्ट्रासाउंड की वजह से। एक मिनट वहाँ विधायक कौन है आपके यहाँ? डायरेक्ट वो थी मीना गंगोला जी। तो आप लोग उनसे बोलते नहीं कि यार वहाँ पर आपको गंगोली हाट से पिथौरागढ़ आना पड़ रहा है, तो कितना आपका खर्चा हो रहा होगा यहाँ पर? सर वो तो आप झेलना ही पड़ा था, हम लोगों ने, कोई करता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको विधायक बनाने का फायदा क्या मिलता है फिर? क्या कुछ फायदा नहीं हो रहा मिलता है सर, आपको? कुछ नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं होता तो वोट डालने का भी कोई मतलब नहीं हुआ आपको? सर, कोई फायदा ही नहीं होता हमको। नहीं, आप लोग बोलते हैं नेताओं से? सर कहाँ हमारी पहुँच, कहाँ उनको उनकी गाड़ी रोकने तक, उनके घर जाने तक हमारे तो कहाँ पहुँचते हैं, तो दरवाजे नहीं, और ही लोग रहते हैं, और ही लोग। जो विधायक है वो अपने आप थोड़ी ना बन जाते, वो तो आप ही के वोटों से बनते हैं। हाँ वो तो ठीक है। तो सही नेता का चुनाव क्यों नहीं करते जो काम करे आपके लिए स्वास्थ्य के मुद्दे पर? सर कहते तो सभी हैं स्वास्थ्य सेवा अच्छी रहेगी, पर क्या होता है, ऐसा ही होता है सर। जी, बाकी आप देखते ही सर भी। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? सर हम तो ठीक ही है अभी तक फिलहाल पिथौरागढ़ में, फिर भी हमको थोड़ा ठीक लगा गंगोली हाट के बख्शे। यहाँ आते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर कुछ और बेहतर हो सकता था यहाँ पर हॉस्पिटल में, और क्या होना चाहिए? सर अब हम तो पहली बार ही आए हैं, बाकी ठीक ही लगा अभी तक तो। बाकी और कुछ होनी, और सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे कि क्या होनी चाहिए, आप थोड़ा बताइए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी और हॉस्पिटल में? सर जैसे इधर अल्ट्रासाउंड डेली होना चाहिए, गिने रहते हैं, इधर इस दिन होगा, इस समय होगा, पर्चियाँ पहले से लेके रहती है। हम जैसे भी गंगोली हाट से आए तो हमारा अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है, जब पर्ची लगी तब उसके बाद। यानी आप कह रहे हैं कि डेली अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है? डेली तो अभी तो हम तो नहीं होता शायद, क्योंकि हम किसी ने बताया कि शनिवार को होता है, तो इसलिए हम शनिवार का ही प्रोग्राम बना के आए थे। इससे आपको परेशानी हो रही है डेली अल्ट्रासाउंड ना होने की वजह से? हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम और आगे भी कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम मिल जाएंगे से। मेल डूंगरी से? जी मेल डूंगरी पिथौरागढ़ से कितना दूर है ये 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे 14-15 किलोमीटर। वहाँ पर क्या हॉस्पिटल नहीं है उधर? मिल जाएंगे नहीं। वहाँ हॉस्पिटल नहीं है? नहीं सर। आपके नेता क्या करते हैं फिर? आप हाँ, हाँ जी। आपके जो विधायक है, नेता है, उनका काम क्या होता है? हम क्या होता है सर, आपको उतनी दूर से जब यहाँ आना पड़ रहा है, अगर आपको वही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती तो आपका पैसा बचता, समय बचता आपका, है हाँ ना? सर ये बात तो सही है सर। तो बोलते नहीं अपने नेताओं से कि भाई हाँ कुछ काम होना चाहिए कुछ? नेता लोग सर हम लोगों की कहाँ सुनने वाले थे। नहीं, नेता अपने आप थोड़ी ना बन जाता, नेता को बनाने वाले तो आप हैं। आप जिसको वोट दें वो नेता बन जाए। बनने के बाद कहाँ आम आदमी को पूछते हैं। जब आपको पता है कि ये नेता आपकी बातें सुनता नहीं, आप दोबारा उसी को वोट डालते हैं आप लोग? ना सर उसको तो डालेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? अच्छे हैं सर, ठीक है, कोई कमी पेशी नहीं है? नहीं सर। कुछ और बेहतर होना चाहिए था हॉस्पिटल में यहाँ जी सर पर? होना तो चाहिए। क्या होना चाहिए था, थोड़ा बताइए सर नई सुविधाएं होनी चाहिए। क्या जैसे बताइए कुछ। जो नई मशीनें चल रखे हैं वो मशीन जैसे हल्द्वानी जाना पड़ता है वो काम यहाँ हो जाना चाहिए। हल्द्वानी क्यों जाना पड़ता है, जैसे बताइए थोड़ा। जैसे किसी को मतलब बाई चांस थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गई बच्चों को, तो उनको तुरंत यहाँ से रेफर कर दिया जाता है हल्द्वानी को। अच्छा, यहाँ रेफर कर दिया जाता है? हाँ, तो हल्द्वानी जाके फिर अपना खर्चा वर्चा अपने खर्चे में जाना पड़ता है। तो अगर वो सुविधाएं यहाँ हमारे क्षेत्र में आ जाती तो और हमारे लिए आसानी होती। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में कब से हैं? यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में? कल शाम से हैं हम। कल शाम से हैं। तो आप ये जो बातें बोल रहे हैं, ये अपने नेताओं से भी बोलते हैं कि कुछ काम होना चाहिए ऐसा?
नेताओं से हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब इलेक्शन आते हैं वो खुद ही इतने वादे लेके आते हैं कि लगता है कि ये करेंगे, लेकिन लास्ट में उनका वही है कि फिर पलट के देखना नहीं है नेताओं ने। नहीं, आपको पता कि ये नेता आपकी बातें सुनता नहीं, आपका काम नहीं करता, आप दोबारा फिर उन्हीं को वोट देते हैं। देखिए ऐसा है कि एक आदमी की जो जब अकल आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सारे लोग जागरूक होंगे तब जाके हमारे कुछ राजनीति हमारे देश में बदलाव आएगा। यहाँ तो मुद्दा भी तो ये रहता है कि चुनाव के समय में लोग मंदिर की बात ज्यादा करते हैं कि भाई हम हमारे गाँव में मंदिर होना चाहिए, मंदिर नहीं है, तो हॉस्पिटल कैसे बनेगा? ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें नीड किस चीज की है, हमें जरूरत किस चीज की है, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके बनेगी। हिंदू मुसलमान ये जो भी रिलीजियस जो भी थॉट्स है हमारे, उनको साइड रख के जो ह्यूमन नीड होती है आदमी की, वो हमें प्रिफर करना चाहिए सबसे पहले। जी जी तो ठीक है, और हम फिर और कुछ और आगे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर लोगों का अनुभव क्या है। यहाँ पर मरीज हैं जो लोग हैं यहाँ पर। जी जी आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए आप? हाँ हाँ बताइए हाँ बोलिए जी। आप कहाँ से आए हैं बताइए? दिनास से। दिनास, ये पिथौरागढ़ से कितना किलोमीटर दूर है ये? कितना होगा पता नहीं, बरकट्टिया से आगे पड़ता है। वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है उधर? उतनी दूर कहाँ से हॉस्पिटल, यही हुआ सब जगह का हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ ये। हाँ लेडीज हॉस्पिटल नहीं, अगर वहाँ पर यही व्यवस्था अगर आपके वहाँ गांव में मिलती है तो अच्छा नहीं रहता? क्यों नहीं रहता, बहुत ही अच्छा रहता, इतनी दूर कौन आता। आप ये बातें बोलते हैं अपने विधायक से, बोलते हैं आप लोग की? कौन है वहाँ का विधायक ही नहीं पता है हमको, विधायक आता तब तो बोलते ना, किस विधायक को बोलेंगे? जो विधायक आता नहीं आप वोट उन्हीं को देते हैं आप? कहाँ दिया, हमने किसी को नहीं दिया वोट, हमारे वोट ही नहीं पड़ा। अच्छा, आप प्लीज उनसे बात करिए, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, अभी हम और लोगों से बात करते हैं। जी आप कहाँ से हैं? मैं जाजर से। आप जाजर जोल से हैं। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में कब आए थे? हम कल आए थे। कल आए थे। कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं लगी यहाँ हॉस्पिटल में? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है इधर की। हाँ बहुत ज्यादा परेशानी है, न बैठने की जगह है। हाँ। और पेशेंट के साथ एक अटेंडर आता है तो न बैठने के लिए उसकी सुविधा है। बहुत ही अच्छा नहीं है इधर सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छी सुविधाएं नहीं है। हाँ, क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो रहा, थोड़ा बताइए। न इसे ठंडियाँ पड़ती है तो कमरे में इतना ज़्यादा ठंडा है, बड़ा बड़ा हॉल है तो उसमें न हीटर की व्यवस्था है इधर, न पानी गर्म करने के लिए। रात को सारे हॉस्पिटल इधर जो दूर दूर से आए हैं वो लोग पानी गर्म करने के लिए, अगर पानी भी चाहिए तो बच्चों के लिए पानी भी नहीं है। वो लोग मोमबत्तियाँ लेके आते हैं तब जाके कटोरी में पानी गर्म करके बच्चों को पिला रहे हैं, दूध गर्म करके लैक्टोजन डाल के, और कोई सुविधा नहीं है भैया इधर। यानी एक बार आप दोबारा बताइए कि आप जैसे बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध गर्म कैसे करते हैं, आप थोड़ा बताइए। हम भैया या तो घर से कोई पास में अगर कोई रहता है तो हम लोग उनसे पानी मंगवा लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग मोमबत्तियाँ लेके आते हैं, फिर वैसे कटोरी में डाल के फिर गर्म करके फिर पिलाते हैं बच्चे को। और बैठने की व्यवस्था नहीं है इधर। एक अटेंडर अगर पेशेंट के साथ में है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है इधर। अब पेशेंट तो बीमार, वो तो कुछ कर नहीं सकता है, तो सारा अटेंडर को ही करना है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है इधर बैठने की। तो आपके जो नेता हैं ये बातें आप अपने विधायक हैं जो जनप्रतिनिधि उनको बताते कि भैया हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाकर हमें क्या फायदा हो गया? कुछ फायदा नहीं हो रहा है भैया, आप पूछते नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब आते हैं, हो गया, उसके बाद 5 साल तक वो दिखेंगे नहीं। आपको जब पता है कि आपका ये नेता काम नहीं करता, आप दोबारा वोट उन्हीं को देते हैं आप? अब भैया हमारे वहाँ तो कितनों को बदलो, एक को तो हमने अपना दान देना ही है, अब कितने आए। ये दान नहीं है, आपको पता है वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला है, ऐसे फ्री फोकट में नहीं मिला है वोट का अधिकार ना। ये कोई दान पुण्य का काम नहीं है भैया। अगर एक को देंगे ना वो भी कुछ करके नहीं जाएगा, अगर हम दूसरे पे वोट डालेंगे तो वो भी कुछ करके नहीं जाएगा, बस यही सिलसिला चलता रहता है। विधायक तो आप भी बन सकती हैं। बात क्या होती है ना कि विधायक एक आम आदमी कोई भी बन सकता है। अगर क्षेत्र की जनता अगर आपको वोट दे तो आप भी विधायक बन सकते हैं, है ना? हाँ भैया। तो विधायक बनने के लिए कोई एक विशेष आदमी बनना जरूरी नहीं है, बल्कि जागरूक होना। आप लोग जब यहाँ पर मंदिर मस्जिद की बात होती है, ये देवभूमि, यहाँ देवताओं की बात ज्यादा होती है, लोगों की बातें कम होंगी, लोगों की प्राथमिकता मंदिर रहेगी तो हॉस्पिटल कैसे बनेंगे? वो तो है भैया, कोई सुविधा नहीं। जनता की भी डिमांड यही रहता है ना। गांव में हम देखते हैं कि भाई वो प्रधान से बोलेंगे या अन्य लोगों से बोलेंगे, हमारे गांव में तो मंदिर नहीं है,
तो मंदिर बनाओ। तो फिर आपके नेता क्या करेंगे? मंदिर ही बनाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनाएंगे? हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे जी हाँ, आप बताइए आप क्या कहते थे, बताइए। मैं कह रही थी जैसे बच्चे के साथ जच्चा बच्चा होता है, बच्चे के साथ माँ के साथ पेशेंट के साथ कोई आता है ना, उसके लिए रहने के लिए कोई सुविधा है ना, पेशेंट के लिए कोई सुविधा है। एक लाल कंबल देते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, और न उसको दूध गर्म करने के लिए कोई सुविधा है, ना पानी गर्म मिलता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। तो आप लोग ये पानी गर्म ये चीजें कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? घर से लाते हैं, थर्मस में गर्म करके लाएंगे, उसी में से पिला रहे हैं बच्चों। और दूध गर्म कैसे करते हैं? वही उसी गर्म पानी में दूध डाल के, पाउडर वाला दूध हुआ। नहीं करते कैसे फिर, उसको समझ में नहीं आई बात। हाँ बताइए थोड़ा। जैसे मोमबत्ती कोई तो कैसा करता है, मोमबत्ती में कटोरी रख के गर्म करके चम्मच से पिला रहे हैं। अंदर भी है बहुत से लोग, अंदर वालों से भी पूछ लो, वो बेचारे भी इतने 4-5 दिन से पड़े हुए हैं, ऐसे झेल रहे हैं अपने आप को।